लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चुनाव सर पर है और सभी उम्मीदवार अपने पार्टी कार्यालय में इच्छुक फॉर्म जमा कर रहे हैं और पार्टी से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब एबी फॉर्म हाथ में आ जाएगा और चुनावी प्रचार के लिए, चुनावी मोर्चा संभालने के लिए, मतदाताओं से अपील करने के लिए गली मोहल्ला घूमेंगे। आज हम बात कर रहे हैं वाहिद बीजापुरे की। वाहिद बीजापुरे पहले एमआईएम में थे। 2017 के महानगर पालिका चुनाव में एमआईएम पार्टी की ओर से उन्होंने चुनाव लड़ा। जेबी सोशल ग्रुप के माध्यम से कई सामाजिक उपक्रम वाहिद बीजापुरे करते आए हैं, लेकिन इस समय वाहिद बीजापुरे कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में रहेंगे। कांग्रेस पार्टी के हाथ को लेकर मतदाताओं से अपील करेंगे। खासदार प्रणीत शिंदे हो, केंद्रीय मंत्री सुशील कुमार शिंदे हो, इनके करीबी वाहिद बीजापुरे माने जाते हैं। और 2017 के महानगर पालिका चुनाव में अगर देखा गया तो अच्छे खासे मतदान, अच्छे खासे वोट उनको मिले हैं। दूसरे नंबर का स्थान भी यहाँ पर उनको मिला है, ऐसा वो बताते हैं। लेकिन इस बार का गणित क्या कहता है, वाहिद बीजापुरे का क्या समीकरण है, क्या कुछ चुनावी मुद्दे हैं, जनता के बीच वाहिद बीजापुरे क्या मुद्दों को लेकर जाएंगे, उन्होंने क्या काम किए हैं, यह जानने की उनसे कोशिश करते हैं। सबसे पहले वाहिद भाई, मैं आपका लोक प्रधान में स्वागत करता हूं। क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले लोक प्रधान की टीम और हमारे मैनू भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हमारे ऑफिस के आके आप हमारी मुलाकात ले रहे हैं जनता के सामने दिखाने के लिए। मैं पहले आपका दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वही भाई, ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम पॉइंट पर आते हैं जी। पहले 2017 के महानगर पालिका चुनाव में आप एमआईएम पार्टी की ओर से उम्मीदवार थे और एमआईएम पार्टी का अच्छा खासा आपको सपोर्ट था, एमआईएम की लहर थी, तो आपको वहां पर दूसरा नंबर का स्थान मिला था, ऐसा आप बताते हैं। और लेकिन इस बार जो है आप कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में रहेंगे। कैसा फर्क देखते हैं, क्या बदलाव देखते हैं? 2017 से लेकर अब तक का 8 साल का अरसा गुजर चुका है। मैं सबसे पहला बताना चाहता हूं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सभी जनता को कि 2017 में मैं इलेक्शन को रुका। यहाँ पे 2017 में जो प्रभाग 17 के जो भी हमारे यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाई सब जाति धर्म के लोग रहते हैं, वो ने 2017 में मुझे बहुत सारे वोट से हासिल में किया हूँ। मैं थोड़े मत से मेरी हार हो गई, पर हार में भी मेरी जीत है, क्योंकि मैं एक जुम्मा उठाया था समाज को। मैं जब प्रभाग 17 की जनता को मैंने बताया था कि मैं चुन के आन दे या ना आन दे, मैं तुम्हारे बीच काम करूंगा। तो मैं 2017 में मेरे को हमारे जनता ने, यहाँ पे युवाओं ने, सभी माँ बहने ने फौज से मेरे को उम्मीद लगाए थे कि मैं चुन को आऊंगा, पर चंद वोटों से मेरी हार हो गई। अच्छा। हार होने के जब मैं इलेक्शन में वादा किया था कि मेरे माँ बहनों को मैं बताया था कि मैं इलेक्शन रुकूंगा, इलेक्शन में चुन के आन दे या ना आन दे, मैं तुम्हारे काम करूंगा। जैसा कि कांग्रेस एमआईएम पार्टी के जब 9 नगर सेवक एक कॉप्ट में नगर सेवक 10 जीत गए थे। अच्छा, जीत गए थे। 10 नगर सेवक एमआईएम से आए थे। तो नगर सेवक आने के बाद भी मैं जो समाज को मैं बात किया था, जो प्रभाग 17 की जनता को बात किया था कि मैं इलेक्शन के जीत कर नए आने के बाद भी मैं काम करूंगा। तो मैं 10 नगर सेवक की जो कैपेसिटी रहती है, अच्छा, इस मोहल्ले में मैं बहुत नगर सेवक को बोला, शहर अध्यक्ष को बोला, जब तौफीक भाई शेख जब अध्यक्ष थे। अच्छा, जो इतना पावरफुल यहाँ पे महानगर पालिका हो, यहाँ से निधि लाके मोहल्ले में विकास करने का इनका कुछ ताकत नहीं रहेगी। अच्छा। तो एमआईएम पार्टी का वजन नहीं पड़ रहा था, और एमआईएम पार्टी का एक तरफा वोट मिलने की वजह से सीट भी नहीं आती। अच्छा। 2017 में जब तो लाड थी, जज्बा था लोगों के दिलों में। अच्छा। तो एक तरफा वोट मिलने की वजह से सीट नहीं आती है, और समाज के लिए काम करना जरूरी है, मोहल्ले के लिए काम करना जरूरी है। अच्छा। तो मैंने यहाँ पे इनको बहुत पूछा, तो यहाँ पे मेरे कुछ उम्मीद नजर नहीं आ गई है। इसके लिए मैं खासदार प्रणीत शिंदे को, कुछ हमारे मोहल्ले के लोग हो,
रियाज भाई उंडेकरी हो, कुमारू चाचा हो, अच्छा इन्होंने मेरे को बात किया, मेरे को बताए। मैं बोला देखो मैं कांग्रेस प्रवेश होता हूँ पर एक शर्त पे होता हूँ। अच्छा कांग्रेस प्रवेश होने के बाद मैं जो समाज के लिए जो इलेक्शन में प्रभाग 17 की जनता के लिए मैं जो बात किया था कि इलेक्शन चुन के आने के बाद मैं तुम्हारे काम करूंगा, अच्छा तो ताई से मैं बताया हूँ, ताई को मैं बताया कि ताई मेरे जो भी मोहल्ले के जो काम है, अच्छा जो लोग मेरे को वोट किए हैं इनके लिए मैं काम करना चाहता हूँ, तो मेरे को आपने आपकी निधि से वोट यहाँ पे मोहल्ले में मेरे को निधि होना चाहिए। अच्छा तो मेरे को कुछ भी नहीं था, ये मेरे को मोहल्ले के जो लोग, देखो भाई मैं फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा हूँ, अच्छा जनता ने मेरे को इतनी वोट से नवाजा है, तो इनके लिए मेरा फर्ज बनता है इनके लिए काम करना। अच्छा तो मैं ताई से बात किया, ताई बोले ठीक है मैं जो भी तुमको निधि लगती है मैं निधि दूंगी। अच्छा तो ताई ने जो मेरे को जबान दे वो जबान पे खरे उतरे ताई ने। देखो 8 साल हुआ, अभी इलेक्शन खत्म हो गए, अच्छा अब 2026 को इलेक्शन लग रहा है। 8 साल में कोई यहाँ पे 4 उम्मीदवार थे नगर चौक जो चुन के आए, प्रभाग 17 में काम ही नहीं किए हो। अच्छा आप आपके सोशल आप मीडिया के थ्रू आप लोगों से पूछो, यहाँ पे कोई भी नहीं आके, मैं 8 सालों से 2017 से खासदार पंडिताई शिंदे इनके गन से मैं इतनी निधि लेके मोहल्ले में डेवलपमेंट किया। अच्छा यहाँ पे पहले तो मैं शास्त्री नगर में रोड का मसला था, दत्त मंदिर से लेके हमारे हनपिया मस्जिद तक यहाँ पे रोड का काम किए हम। अच्छा और डेनिस लाइन का ऐसा मसला था, अच्छा हनपिया मस्जिद के यहाँ से सभी मस्जिद में भी गंदा पानी जाता था, मस्जिद में भी जाता था, पीछे मदरसा भी है, अच्छा यहाँ भी गंदा पानी जाता था, दुकानों में जाता था, लोगों के घरों में जाता था। अच्छा तो ताई ने यहाँ पे 16 लाख रुपए की पाइपलाइन डाले हैं। अच्छा डालने के बाद यहाँ पे रोड का काम हुआ, ये हुआ पहला काम। अच्छा दूसरा काम, गली बोर्डों में डेनिस की लाइन बहुत जूनी थी, ये ऐसे जूनी लाइन काट के हम नई लाइन डाले हुए हैं। पीने के पानी का ऐसा समस्या थी, आपको मोहल्ले के गली में सबको मैं तो आपको बताता हूँ, यहाँ पे खताल दुकान के पीछे साइड में पानी का कम से कम 10 साल से दिक्कत थी। यहाँ हमारे माँ बहने इतना रो रहे थे, पानी नहीं मिल रहा था, तो कौन से भी नगर चौकर घूमने के जाने के बाद काम नहीं हो सका। तो मैं हमारे नेता खासदार पंडित राय शिंदे को बोल के यहाँ पे हम 10 लाख रुपए ला के मंजूर करके यहाँ पे पीने का पाइपलाइन किए। और दूसरा मसला, ऐसे कितने शास्त्री नगर में ताई ने मेरे को इतनी निधि दे, अच्छा भगत सिंह मार्केट के यहाँ पे 45-40 लाख रुपए की रोड का काम किया ताई ने। अच्छा भगत सिंह मार्केट में यहाँ पे जो हमारे भाजी तरकारी बेचते हैं इनकी भी ताई ने यहाँ पे पूरे कट्टे वगैरह बना के पूरे पतरे नवीन डाल के काम किए। और तुम्हारा अलकुंडे चौक हो, तुम्हारा हलीबोल ग्राउंड हो, हलीबोल ग्राउंड में तो पानी नहीं आता था, ऐसे काम किए हलीबोल ग्राउंड में। और तुम्हारा खिलौने वाले यहाँ पे भी पीने की लाइन डाले, और इब्राहिम कुर्शी के घर के पीछे भी अच्छा या सामने इनके यहाँ भी पीने की लाइन डाले। ऐसे ऐसे काम किए हम शास्त्री नगर में, हमारे नेता खासदार पंडित ताई शिंदे ने। तो ताई जो हमारे पर भरोसा दिलाए, मैं हमारे मोहल्ले ने भी हमारे ताई का नाम लेते हैं। ताई ने हमको मेडिकल का हॉस्पिटल का मामला रहने दो, तो जो डब्बा रहता है ताई ने दो टाइम खाना देते हैं, अच्छा वो भी हम शास्त्री नगर में बहुत से लोगों को डब्बा भी दिलाए, बहुत से काम अभी तक किए हैं। मैं एक ही मैं बोलना चाहता हूँ, कौन सी भी पार्टी रहने दो, अच्छा काम के नाम से वोट मांगो। अच्छा आइंदा इलेक्शन आने के बाद तुम वोट मांगेगे तो जनता समझदार है, जनता भी समझी भी है। अच्छा इस- जैसा जैसा कि आपने बताया, ड्रेनेज लाइन का मुद्दा यहाँ पर चर्चा का विषय है। जी मोहसिन नदाफ कहते हैं कि उन्होंने काम किया है, उसको लेकर उद्घाटन हुआ, फिर पहले आपने उद्घाटन किया, जी उसके बाद उन्होंने उद्घाटन किया, मतलब 2 उद्घाटन एक ड्रेनेज लाइन की हुई, लेकिन जनता कंफ्यूज है कि काम किसने किया। अच्छा, तो आप अच्छा सवाल किए। देखो यहाँ पे हादसे से लेके मेरे ऑफिस से लेके यहाँ पे पानी बहुत सारा 1-6-8 महीने से जाता था। अच्छा यहाँ पे जैसा कि ईटा भट्टी हो, तुम्हारा क्या बोलते हैं बापूजी नगर हो, अच्छा। पूरा उतार से है ना, पूरा यहाँ पे पाइपलाइन जुड़े हुए हैं। अच्छा। यहाँ से पानी नीचे जाता है, तो यहाँ पे बैग मार के पूरा लिकर रहा था। हम मेरे घर पाठ पुरावा करे, सो पेपर भी है,
अच्छा और आयुक्त साहब को भी मैं लेके आके बताया था साहब ये बार बार, और मैं आपको मेरे मोबाइल पे भी दिखाता हूँ मैं किसको किसको वीडियो डालेला हूँ, मेरा रिप्लाई क्या आया क्या नहीं। अच्छा तो यहाँ पे मैं थोड़ी दिन पहले ही हफ्ते से लेके मेरे ऑफिस तक यहाँ पे लाइन डाले थे 12 इंच की, 12 इंच की लाइन डाले थे, 12 इंच की लाइन डाले, यहाँ से वो भी काम सक्सेस नहीं हुआ। बाद में और चेम्बर बनाने के लिए लगाया मैं, इंजीनियर साहब है यहाँ पे चेम्बर की जरूरत है, यहाँ पे पानी का जो फास्ट जाने का वो नहीं जा रहा, तो चेम्बर बनाना पड़ता बोल को और चेम्बर बनाए यहाँ पे 8 नंबर जोन के अधिकारी से बात करके। तो ये काम किए, बाद में और पानी काम फेल हो गया, तो हम साहब को और बताए साहब ये जूनी लाइन है, कम से कम 25-30 साल पुरानी लाइन है, तो साहब ये तुम टप्पेवारी से नीचे दत्त मंदिर तक करो, पूरा सॉल्व होता बोले। तो बाद में हम क्या किए, साहब को बुलाए, साहब को बुला के यहाँ पे मदरसा है समझो, मदरसे के यहाँ पे 18 इंच लाइन के लिए अंदर से अच्छा खनी का जो हमारे पीछे खनी है, खनी से 18 इंच की लाइन के लिए, तो इसमें पूरा गंदा बैठे होता, पानी आगे फुल पास नहीं हो रहा था, 2 लाइन है यहाँ पे। तो हम साहब को बताया देखो साहब ये 18 इंच की लाइन है, इतनी बड़ी लाइन रहने के बाद भी पानी नहीं जा रहा आगे। तो साहब बोले ये खोद कर देखिए, खोद कर देने के बाद मेरे को बोले, साहब बोले ये साइड भी अपन पानी का ये छोड़ेंगे, ये साइड भी पानी का छोड़ेंगे। साहब की मेरी बात हो गई है, साहब जब क्या किए 18 इंच की छोड़ के 12 इंच की और पाइपलाइन मंगाए। तो साहब को बोला मैं, साहब देखो ये 12 इंच की लाइन नहीं होता, नहीं पहला 9 इंच की है। सही है सर, बोला 9 इंच के है, पर मदरसे में से जो गया वो 12 इंच की लाइन है, 18 इंच की लाइन है, तो 12 इंच की तुम डालेंगे तो वो कैसा और फूलों के बाहर आएगा। तो 18 इंच की लाइन मंजूर करे, 18 इंच की लाइन लाने के वक्त को जब वो अधिकारी जो ठेकेदार जो जीसीबी से पाइप ऊपर लेके आ रहा था, अच्छा तो मैं इसको बताया था बाबा ऑफिस का पाइप लेके आओ, पूरे लाइन में लाओ, जरा लोगों को तकलीफ नहीं ऐसा काम करो। तो लाके रखा हो, तो जीसीपी रुका के उद्घाटन किए। अच्छा हाँ, मैं काम के नाम से देखो 2-4 दिन तुम पहले निवेदन दे, बात क्या पाठ पूरा होता है, तुम मेरे को बताओ। अच्छा आयुक्त साहब को तुम्हें आप कब से कर रहे हैं भाई बीजापुर मैं साहब? कम से कम इसके पीछे 6 महीने से पीछे हूँ। अच्छा तुम 5 दिन पहले जाके निवेदन देने के बाद काम नहीं होता, 6 महीने से मैं इसके पीछे हूँ, 6 महीने से मैं भी किया हूँ, हमारे मोहल्ले के लोग भी किए हैं। अच्छा मैं एकला ही नहीं बोलता हूँ पाठ पुराव किया, कुछ लोग हमारे जैनो अजी साहब भी इसके निवेदन दे हुए हैं 8 नंबर जोन को, और अखिल भाई भी निवेदन दे ले, दाऊद चाचा भी निवेदन दे ले। मैं पाठ पुरावा पीछे लग के अधिकारी से बात करके मैं ये काम को सक्सेस किया है। देखो मैं ऐसे काम बहुत से काम किया हूँ, यहाँ पे अलामीन दवाखाने से लेके बाबूराव भेड़ तक, यहाँ भी लाइन नीचे थी, पीने की लाइन नीचे रहने की वजह से पीने का पानी जो गंदा डेनिस का इसके अंदर मिक्स होता था, वो पानी गंदा लोगों का आता था, उल्टी जिलाब होती थी। इतना बड़ा मोर्चा लेके जाके मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पाइप लाइन उठा के ले लिया। मैं क्या बोलता हूँ साहब, जो मैं काम करता हूँ, मैं जो पाठ पुरावा करता हूँ, मैं पीछे अधिकारी के लग के काम करता हूँ, मेरा पेपर बोलता है, मेरा काम बोलता है, लोग क्या भी करने दो। मेरे को मोहल्ले के लोग को पता है वाहिद बीजापुर 8 साल में क्या किया। अच्छा खाली एक हमारे माँ बहनों का कॉल आया तो मैं यहाँ पे जाके ठहरता था। तुम मेरे को, मैं तो बोलूंगा, मेरी तारीफ करूंगा, आप जनता से पूछो, प्रभाग 17 के लोगों से पूछो, अच्छा यहाँ पे वाहिद बीजापुर 8 साल से काम किया नहीं किया। देखो आरोग्य शिविर हो, बहुत से काम किया साहब, मैं आपको बोल नहीं सकता। अनाज वाटप किया, हर साल हम दूध वाटप करते हैं, ऐसे सोशल वर्क करते रहता हूं मैं, हमारे मोहल्ले के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे हिंदू मुस्लिम भाई के लिए मैं काम करते रहूंगा, जब तक मेरी जान में जान है मैं समाज के लिए काम करूंगा। इस बार का चुनाव अगर देखा जाए तो थोड़ा मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि पहले आप कांग्रेस में थे, सॉरी एमआईएम में थे, आप कांग्रेस में है, क्योंकि प्रभाग क्रमांक 17 अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक समुदाय का ज्यादा रुझान जो है एमआईएम पार्टी की ओर से है, और एमआईएम पार्टी के भी उम्मीदवार यहाँ पर है, जैसे कि मुज्जो बसरी है, हारिस कुरैशी, और भी उम्मीदवार आएंगे। अभी पार्टी किसको टिकट देती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन खास करके एमआईएम पार्टी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर रहने वाला है, तो उसको कैसा हैंडल करेंगे, मतलब वाहिद बीजापुर कैसा फेस करेंगे? देखो आप अल्पसंख्यक की यहाँ पे मुस्लिम समाज की बहुत से वोट है बोल के बता रहे हैं, मैं भी मुस्लिम ही ना, अच्छा मैं भी मुसलमान ही हूं ना, मेरे को वोट नहीं देंगे क्या? अच्छा
देखो एक अभी तरफा ज्यादा रुझान एमआईएम पार्टी की हो रहा है, ऐसा विश्लेषण बताते हैं। आपको तो दिखाई दे रहा, आप तो मीडिया में, आप तो चैनल के माध्यम से हर जनता को बताते हैं। आपको तो एमआईएम में क्या हो रहा है बताएं, दो गठ पड़े हुए हैं, अच्छा देख रहे हैं। बी फॉर्म कौन दे रहे हैं, बी फॉर्म दो मैं किसी को नाम नहीं रखना चाहता हूँ, फारूक शाब्दी भाई भी मेरे दोस्त ही है अच्छा और शौकत पठान भी मेरे भाई है, तो मैं दोनों को किसी को टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा। इन्होंने इनके हिसाब से काम कर रहे हैं, पर जनता ने समझ गई है 2017 में एक तरफा वोट मिलने की वजह से सीट नहीं आती है। अच्छा यहाँ पे बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं, और देख रहे हैं तुम तौफीक शेख भी रुके थे दो आमदार से, अच्छा फारूक भाई भी 2 इलेक्शन लड़े हैं अच्छा एमआईएम से, तो हार हो गई है, जीत तो नहीं हो गई है। तो इसमें सेक्युलर वोट होना चाहिए, सभी हिंदू मुस्लिम भाई के साथ में रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हर जाति धर्म के वोट मिलते हैं। और तुम और जो बात की है, तो एमआईएम पार्टी का जो दबाव ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पार्टी को नहीं देखा जाता है, अच्छा व्यक्ति को देगा। व्यक्ति को देखा जाता है। और समाज के लिए, मोहल्ले के लिए 8 साल मैंने काम किया हूँ। मैं जो वोट मांगूंगा, काम के नाम से वोट मांगूंगा। अच्छा मैं इलेक्शन आए बाद आके हाथ जोड़ के मैं वोट नहीं मांगूंगा। अच्छा मैं तुम समाज के लिए, प्रभाग 17 की जनता के लिए तुम जाके तुम पूछ सको कि मैं 8 साल से मेहनत कर रहा हूँ, इलेक्शन ले लगने के बाद मैं वोट नहीं मांग रहा हूँ लोगों से, अच्छा जनता से। और मेरे पीछे मेरे अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह ताला ने जरिया बनाया खासदार पंडित ताई शिंदे को, सुशील कुमार शिंदे साहब को, अच्छा और इन्होंने मेरे को जो सपोर्ट की है, मैं तो समझता हूँ कि कभी वो जात पात नहीं देखे, खासदार पंडित ताई शिंदे हो, सुशील कुमार शिंदे साहब हो, जैसा हर जाति धर्म के लोगों के लिए यहाँ पे ताई ने मंदिर भी बनाए, अच्छा बहुत से काम किए ताई ने। अच्छा हाँ, ताई के नाम से, काम से जाना जाता है ताई को। ताई ने मेरे को भरोसा देके मेरे प्रभाग 17 में बहुत से काम में किया हूँ। अभी रोड का भी काम होने जा रहा था, तो अच्छा आचार संहिता लग गई है। मेरी और बात हो गई थी कमिश्नर साहब से, 1-2 दिन में उद्घाटन ले रहे थे हम, अचानक में इलेक्शन लग गया है। तो मैं भरोसा देता हूँ हमारे प्रभाग 17 की जनता को, मैं अभी भी जबान दे रहा हूँ, मैं चुन के आन दे या ना आन दे, मैं प्रभाग 17 के लिए मैं काम करूंगा, जो भी समस्या होंगे। अच्छा मैं लोगों के जाके ये डेनिस साफ कर रहे हैं, मैं नहीं रुकूंगा, नहीं डेनिस साफ कर रहे दे, कुछ भी कर दे, मैं समाज सेवा करूंगा, समाज के लिए काम करूंगा, मोहल्ले के लोगों के लिए काम करूंगा, मैं शर्मूंगा नहीं। समाज ने, नागरिक ने, जनता ने मेरे को कहा बोले यहाँ बैठने के बाद भी काम करो बोले, तो मैं काम करूंगा। अच्छा और जो पूछना चाहते हैं आप पूछो, मैं इसका सवाल आपको बेझिझक बोलूंगा आपको इंशाल्लाह। जैसा कि आपने बताया कि खासदार पंडित शिंदे हो या सुशील कुमार शिंदे हो, थोड़ा सा अब कांग्रेस बैकफुट पर गई है, ऐसा चुनावी विश्लेषण बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहा, खास करके अल्पसंख्यक समाज में बहुत नाराजगी है कांग्रेस पार्टी को लेकर। व्यक्तिगत आपका काम है, आपने ऐसा बताया, लेकिन पार्टी की कहीं ना कहीं नाराजगी कांग्रेस पार्टी की वाहिद बीजापुरे का खेल बिगाड़ेगी, ऐसा नहीं लगता? नहीं, पार्टी की नाराजगी नहीं 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 नहीं, देखो आपको गलत फहमी है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम समाज के जो नेता लोगों को बहुत सी निधि दे, अच्छा बहुत से काम दे। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अपने तुम जो समाज के लिए जो काम करते हैं, मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए जो तुम काम कर रहे हैं, समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, समाज का फायदा मत लो, अच्छा समाज का काम करो तुम। देखो मेरे को समाज ने इतना वोट दे के मेरे को नगर सेवक बना रही, हर चीज से मेरे को नवाज रही है, जो समाज के लिए तुम काम करो ना। मैं बोलूंगा कि हॉल बनाऊंगा, मैं बोलूंगा कि ये बनाऊंगा, मैं स्कूल कब्जा करूंगा, वो नहीं चलता। अच्छा देखो समाज तुम्हारे साथ में खड़े रहे तो समाज के नाम पर बहुत कुछ लिया नेताओं ने, नेता ने लिया है, समाज को कुछ नहीं दिया, नहीं ऐसा दिया आपका है। कहना है? दिखाओ ना क्या दिए समाज के लिए। अच्छा समाज के लिए क्या बनाए तुम बोलो? हॉस्पिटल बनाए क्या, स्कूल बनाए? समाज के लिए कुछ भी नहीं बनाए, खाली समाज का वापर किए। मैं हमारे प्रभाग 17 के हर जाति धर्म को मैं इनके बीच जाके काम किया हूँ। अच्छा समाज के लिए भी मैं रखा हूँ, समाज के लिए मैं जो काम किया हूँ, मेरे घर पूरी डायरी है, क्या किया क्या नहीं, मैं मोबाइल नंबर के साथ है।
अच्छा। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि तुम समाज के साथ में खड़े रह के नेता को भरोसा होना कि नहीं होना। अरे हम इतना तुमको बनाए, तुमको इतना दे के भी तुम हमारे से इतना ये करते, तो मेरा कोई भी खेल नहीं बिगाड़ेंगे। देखो मैं रखता हूँ जात के ऊपर, मेरा अल्लाह ताला के ऊपर मैं भरोसा करता हूँ। अच्छा। इज्जत शौहरत हर चीज देने वाला अल्लाह ताला है। अच्छा। मेरे को भरोसा है, जनता ने मेरे को कभी ऐसा मुस्लिम है बोल के नहीं, मेरे हिंदू भाई मेरे सभी जाति धर्म के मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे मुसलमान भाई मेरे लिए दुआ करते हैं। आपको मैं रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा जो हमारे हिंदू भाई के ताई बोली मेरे को, बाबा तू टेंशन मत ले, तेरे लिए हम प्रार्थना कर रही है, तेरे लिए हम पूजा के लिए बकरा काटने वाले हैं। अच्छा। हाँ। इलेक्शन को चुन के आने के बाद तो हमारे एक मुसलमान भाई बहन का भी फोन आया, बाबा ताजुद की नमाज पढ़ रही हो, तेरे लिए हम दुआ करेंगे, टेंशन मत ले, तू काम किया बाबा, हमारा फौज से बड़ा तू काम किया। देखो साहब, मैं अभी तुरंत ही बारिश में इतना बड़ा सैलाब बारिश हो गया, लोगों के बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो आपका, आप देख सकते हो, इतने नगर शोक है हर पार्टी के, वो कुछ नहीं किए। मैं मोहल्ले में इतना लोगों को नुकसान हो गया, मोहल्ले में इतना पानी गया, लोगों के घरों में बहुत से सारे लोगों माँ बहनों का नुकसान हुआ। मैं यहाँ पे तुरंत जाके इमीडिएटली जाके मैं सबके घर के जाके देखने के बाद तलाटी साहब को, आयुक्त साहब को, कलेक्टर साहब से बात करने के बाद तलाटी टीम लेके आके, महानगर पालिका की टीम लेके सर्वे करके पंचनामा करके वो लोगों के लिए मैं अकाउंट में 10,000 रुपए अच्छा, और अनाज की किट दिलाया हूँ। देखो मैं समाज के लिए काम करने वाला इंसान हूँ। अच्छा, मैं समाज का वोट लेके मेरा घर भरने वाला वाहिद बीजापुर नहीं है। अच्छा, मैं समाज के हित में काम करूंगा, मैं हमारे माँ बहनों के लिए काम करूंगा। अभी शादी प्रभाग 17 में बहुत से लोगों को मैं यहाँ पे हमारे माँ बहनों को घर बैठे काम दे रहा हूँ। अच्छा, कोई हमारे माँ बहने कपड़े सी रहे हैं, कोई माँ बहने थैली सी रहे हैं, तो बहुत सी माँ बहनों को मैं काम कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने मेरे को काम का दिया, मेरे को जज्बा है कि हमारे, देखो अल्लाह ताला जिंदगी में एक ही बार चांद देता दुनिया में भेजने के बाद, दोबारा तो नहीं मिलता अपने को। तो मैं समाज के लिए, मोहल्ले के लिए मैं काम करूंगा, ईमानदारी से मैं काम करूंगा। वहीद भाई, जैसा कि आप पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं तो काफी आपका एक्सपीरियंस भी है और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से आप निष्ठावंत है, करीबी है, सुशील कुमार शिंदे हो, परिणीति शिंदे हो, तो ऐसा भी चुनावी विश्लेषण बताते हैं कि 99% आपको टिकट कंफर्म है, लेकिन वाहिद बीजापुरे के साथ कौन, ये बहुत बड़ा सवाल है। कैसा बनने वाला है पैनल, कौन उम्मीदवार हैं, कौन चेहरे हैं, या बीजापुरे अपने साथ किसको लेना चाहते हैं? नहीं, मैं बताना चाहता हूँ टिकट का हाँ सुशील कुमार शिंदे साहब के हाथ में है, खासदार परिणीति शिंदे के हाथ में है, और इस हमारे का अध्यक्ष चेतन नरोटे ने इन्हों यहाँ पे ताई को बताएंगे। नहीं, नाम तो आपने पेश किए होंगे ना कि मेरे तरफ से ये 2-4 नाम है। नहीं, मैं तो देखो खासदार परिणीति शिंदे वो खासदार है। अच्छा, इनको सबके लोगों के बीच जाते हैं, वो लोगों के काम करते हैं, इनको पता है कौन काम करता है कौन नहीं। वो कितने लोग हैं यहाँ से इच्छुक कांग्रेस पार्टी की ओर से? आपको अगर लोग कम से कम एक 8-10 लोग भी है। 2-4 नाम बताएं। नाम है हमारे लुधी समाज के भाई है। अच्छा, और हमारे लखन भाई है, असादे सर है, और बहुत सारे नाम है। अच्छा, वाहिद नदाब भी है। अच्छा, बहुत सारे नाम है। देखो मैं क्या बोलता हूँ, मैं पार्टी के साथ गलत नहीं करूंगा। पार्टी मेरे को टिकट देंगे तो मैं लड़ूंगा। अच्छा, पार्टी मेरे को टिकट नहीं देंगे तो मैं जो पार्टी आदेश दे वो काम करूंगा। अच्छा, मैं पार्टी के साथ बंदखोरी काम नहीं करूंगा, क्योंकि समाज पार्टी टिकट नहीं दी, यहाँ पे मैं जाऊंगा वो टिकट देंगे, मैं वो काम नहीं करूंगा। अच्छा, जो पार्टी के इस पार्टी जो बताती है तो सबके साथ मिलके तुम काम करो, तो मैं वो काम करूंगा। चलो, टिकट भी अगर मिल जाता है, चुनावी मैदान में आप रहेंगे, तो किसके साथ मुकाबला होगा ऐसा लगता है आपको? किसके साथ फाइट होगी ऐसा लगता है? देखो मैं तो बताना चाहता हूँ आपको, इलेक्शन जब आने के बाद आपको तो रिपोर्ट रहती है। मैं काम अपना विरोधी, अपना फाइटर सामने किसको मानते हैं? वाहिद देखो तो दो बीजेपी 2017 को आई है और एक शिवसेना आई है और एक एमआईएम आई थी, जो प्रमोद दादा के घर वाले, वो तो शास्त्री नगर में आके देखे भी नहीं, लोगों के काम भी नहीं किए। अच्छा, मैं सब समझ सकता हूँ कि मेरी टक्कर भी हो जाएंगी,
बीजेपी से? बीजेपी से टक्कर हो जाएगी। अच्छा, क्या विकास के मुद्दे रहेंगे जो इलेक्शन जीतने के बाद आप एजेंडा देंगे जनता को कि ये काम पहले मैं करूंगा? बहुत सारे काम तो आपने किए हैं, लेकिन जो बड़े काम है जिससे प्रभाग की जनता खुश हो, जो सबसे हटके हो, क्या आप शास्त्री नगर की जनता को पहला देंगे जो चुन के आने के बाद इलेक्शन? मैं तो बताना चाहता हूँ, मेरा मुद्दा, मैं तो खुद जब इलेक्शन लगा, मेरे को टिकट मिली, जब मैं मुद्दा डिक्लेयर करना चाह रहा था। अच्छा, जो आप सवाल किए, पहले तो हमारे शास्त्री नगर में रोड का मसला हो, मेन जो मसला है, जो पीछे खनी है। अच्छा, हमारे शास्त्री नगर के माँ बहनों को फिरने के लिए वॉकिंग ट्रैप नहीं है, अच्छा, कुछ हॉस्पिटल नहीं है, अच्छा, कुछ हमारे माँ बहनों को जो बीड़ी बनाती है, अच्छा, इनके लिए जगह नहीं है। यहाँ पे सिलाई मशीन खोलने के लिए, कपड़े सीने के लिए, थैली सीने के लिए, मोमबत्ती पैकिंग करने के लिए, भाई बहुत सारे काम है। जो पीछे खनी ओपन ही है, पड़ी हुई है। कितना है वो स्क्वायर फुट? कम से कम ये एक 5 एकड़ 6 एकड़ जगह है वो। अच्छा, वो कब्जे में लेंगे आप? हाँ, खासदार हमारे पीछे है। अच्छा, वो मेरे कब्जे में लूंगा मैं। हर डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट करूंगा, काम करेंगे आप? हाँ, कब्जे में लेके डेवलपमेंट करूंगा। यहाँ पे हर जाति धर्म के लोग के लिए वॉकिंग ट्रैप होगा। शास्त्री नगर एक ऐसा एरिया है, प्रभाग 17, यहाँ पे हमारे माँ बहनों के लिए फिरने के लिए, घूमने के लिए कुछ भी नहीं है, वॉकिंग अच्छा, ट्रैप नहीं है, रोजगार के लिए नहीं है। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि ये हॉल बनाऊंगा, अच्छा, मैं पैसे कमाऊंगा, मैं वो नहीं काम करूंगा। मैं समाज के लिए, मोहल्ले के लिए, जो माँ बहनें जो बीड़ी बनाते हैं, जो आज मैं देखता हूँ एमआईडीसी जाते हैं इतने दूर लोग काम करने के लिए, हमारे माँ बहनें। अच्छा, हाँ, तो हमारे माँ बहनें बीड़ी बना बना के पूरे हाथ दुखते हैं, बीमारी हो रही है। तो हम भी क्या सोचे कि हमारे माँ बहनों को बीड़ी तो जब बनाते हैं तो उनको कपड़े सीने का, थैली सीने का और रोजगार हम लाने की कोशिश करेंगे, और हम काम करते ही रहेंगे। हाँ, अभी तो हमारा काम चालू है, जो कपड़े सीने का वो जो घर घर दे रहे हैं, तो यहाँ पे वो जो हम डेवलपमेंट करके अच्छा खासा। महिलाओं को रोजगार का बड़ा मुद्दा आपके पास रहेगा? महिला के लिए देखो, युवा कहाँ भी काम करता है, आदमी कहाँ भी पाव मार के पैसे कमा सकता है। तो लेडीज के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा इनको फोकस करके इनके लिए रोजगार लाऊंगा। अच्छा, क्या आह्वान करना चाहेंगे प्रभाग क्रमांक 17 की जनता को, आपके वरिष्ठ नेताओं को? हमारे न्यूज के माध्यम से आपकी क्या अपील और क्या मैसेज रहेगा? कुछ नहीं, हमारे पीछे नेता खंबीर है, निधि कितनी भी ला सकते हैं हम। हमारे खासदार ने बहुत सारी निधि हमको देते हैं, हमको भरोसा है। मैं हमारी जनता से बताना चाह रहा हूँ, वाहिद बीजापुरे चुन के आने के बाद शास्त्री नगर का डेवलपमेंट बहुत अच्छा करूंगा। जो भी अड़े अड़चन है, जो भी काम करने के जो मुद्दे हैं, अभी काम रह गया भी है, तो मैं बहुत काम करूंगा। देखो, नगर सेवक रहने के बाद भी वो लोग ने काम किए, मैं नगर सेवक नहीं है पर भी मैं लोगों के इतने काम किया हूँ, जनता के काम किया हूँ। खुद हमारे यहाँ पे हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, इन्होंने मेरे को खुद बोलते हैं, अब क्या बताओ, मेरी तारीफ मैं ही करूंगा आपको। वो मेरे को एक एक दुआ ऐसी देते हैं, तुमको क्या बताओ भाई। इस चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, मेरे को बहुत एक ये होता है, इमोशनल हो जाता हूँ मैं इनका देखता हूँ तो मैं काम करके जाता हूँ ना, इन्होंने मेरे को दुआ देते ना। अच्छा, इनकी दुआ में ऐसी तासीर है। अच्छा, मैं तो समझता हूँ आप वही जीत गए इलेक्शन? यहाँ पे जीत, मैं देखो साहब, मैं नगर सेवक में गिरने के बाद भी मेरे को मेंबर बोलते हैं, मेंबर बोलते। मैं नगर सेवक नहीं हूँ पर भी मेरे को मेंबर बोलते हैं, तो बस मेरी जीत वो है ना। सही है। सबसे बड़े क्या बात है साहब, समाज के लिए, धर्म के लिए, इसमें जात पात मत करो, हर जाति धर्म के लोग को लेके चलो, क्योंकि इस्लाम नहीं कहलाता कि आपस में बैर रखना। हम सब एक है, हम मिलजुल को काम करेंगे। हर समाज के लिए मैं काम करूंगा, जैसा कि ताई ने काम करते हैं, हर जाति धर्म के लोगों के काम करते हैं, मैं ऐसा ही लोगों के लिए काम करूंगा, जनता के लिए काम करूंगा। और मेरे पीछे खासदार हैं, और मैं निधि ऊपर से फौज से निधि लेकर आ सकता हूँ। ये ताई के मैं मार्गदर्शन में, ताई ने मेरे को कहाँ मंत्री लोग को भेजेंगे, कहाँ से मैं निधि लाने का मेरे को भरोसा है। मैं काम करना जानता हूँ, महानगर पालिका में कहाँ से कहाँ निधि लेके आने का, कहाँ से क्या काम करने का, मैं वो काम करने के मेरे को इसमें मालूमात बहुत अच्छी है।
मैं काम करते रहूंगा हमारे माँ बहनों का। पर मेरे को ये बारी सभी जनता से, मैं प्रभाग 17 के माँ बहनों से, दोस्तों से, बुजुर्ग से कहना चाहता हूँ, लोक प्रधान के न्यूज चैनल के माध्यम से, एक बार तुम मेरे को चुन के ला के देखो। बहुत से लोगों को चांस दिया, एक बार मेरे को चांस दो। मैं आपके मोहल्ले का, प्रभाग 17 की जनता का मैं दिल जीतूंगा। आने वाले 5 साल में मैं चुन के आने के बाद तुम खुद मेरे को बोलेंगे आप ही रुको बोल के। अच्छा, ये लोग को कोई भी रुको नहीं, बेटा तुम रुको, मैं तुमको चुन के लाते बोल के मैं वादा देता हूँ। लोक प्रधान के माध्यम से मैं काम करूंगा, जनता के बीच जाके जो भी अड़े अड़चन है माँ बहनों के लिए मैं काम करते रहूंगा। ये थे हमारे साथ जेबी सोशल ग्रुप के अध्यक्ष वाहिद बीजापुरे, जो शहर मध्य विधानसभा के युवक अध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस पार्टी के माध्यम से कई सामाजिक उपक्रम वो यहाँ पर करते आए हैं। खासदार परिणीति शिंदे के फंड से कई निधि उन्होंने लाकर यहाँ पर विकास काम किया है, ऐसा उनका कहना है। चुनाव हारने के बाद भी मैं जनता के बीच रहकर काम करूंगा, ये वादा उनका था और उस वादे पर वो खरे उतरकर मैंने काम किया है। हारने के बाद भी बहुत सारे डेवलपमेंट के काम मैंने यहाँ पर किए हैं। एक बार प्रभाग क्रमांक 17 की जनता मुझे मौका दे तो इससे ज्यादा मैं काम करूंगा, निधि लाऊंगा, खासदार परिणीति शिंदे का सपोर्ट मुझे रहेगा, इस तरह से उनका कहना है। बहुत सारे लोगों को आपने मौका दिया लेकिन एक बार मुझे मौका दे दीजिए, इस तरह से लोक प्रधान न्यूज चैनल के माध्यम से उन्होंने अपील की है। खास अगर बात करें तो महिलाओं के रोजगार के मुद्दे को बड़ा फोकस करते हुए महिला के रोजगार के मुद्दे को लाने का वादा भी वाहिद बीजापुरे ने यहाँ पर किया है। जो यहाँ की गरीब महिलाएं हैं, झोपड़पट्टी इलाकों में रहती हैं, जो दूर इलाकों में अपने कामकाज को 200-300 रुपये कमाने के लिए एमआरडीसी जैसे इलाकों में जाती हैं, लेकिन उनकी तकलीफ बीजापुरे को देखी नहीं जाती। वो यहाँ पर जो ओपन प्लेस, जो खनी यहाँ पर कहीं एकड़ फीट में फैली हुई जमीन है, उस जमीन को अपने कब्जे में लेकर उस पर डेवलपमेंट कर कर यहाँ पर महिलाओं के लिए रोजगार लाएंगे, इस तरह से उनका कहना है। लेकिन क्या जनता इनको मौका देगी? जनता का मूड क्या कहता है? तो ये तो जो है ईवीएम मशीन के अंदर 15 जनवरी को कैद हो जाएगा और 16 तारीख के दिन रिजल्ट हमारे सामने रहेगा। जो भी रिजल्ट होगा संवैधानिक तरीके से हमें एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना जरूरी है। और भी नेताओं से बातचीत होती रहेगी, मुलाकात होती रहेगी, चुनावी चर्चा में हम ऐसे ही जुड़े रहेंगे। वाहिद बीजापुरे से तीखे और मीठे दोनों सवाल हमने किए, बेबाक तरीके से बिना हिचकिचाए मीडिया के सामने उन्होंने अपने सारे जवाब रखे हैं। हम यही रुकते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत सारे जो जनता के विरोध के सवाल थे वो भी आपसे हमने किए, बेबाक तरीके से बिना हिचकिचाए एकदम निर्भीकता से आपने जवाब दिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।